हेलो गाइस। सो अब इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक हाउ वेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, लाइक वेक्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आ सकता है मेंस में, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो हम लोग वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, राइट। तो वी ऑल नो दैट कैसा चलता है, राइट। सो सबसे पहले वेक्टर में बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, राइट। वेक्टर्स में वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, आई अंडरस्टैंड कि वेक्टर तो सबको पता ही होगा कि होता क्या है। वेक्टर इज समथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा कि इसको तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं सीधा क्या जो काम की चीज़ है वहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वेक्टर में हमें तीन चीज़ें पढ़नी होती है। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा जो लाइट में लेते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी है? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड यूनिट वेक्टर। वी नो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। क्रॉस प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। एंड यूनिट वेक्टर पे वी विल कम लेटर, राइट। ओके। सो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड एन कैप, where n cap is the unit vector which is perpendicular to both a vector and b vector. So we will come to that very smoothly, right. So हम लोग सीधा बात स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से, राइट। हम लोग हमारी जो कहानी स्टार्ट करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है जिसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अगर इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, इट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। राइट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर बहुत सारे, जब भी वेक्टर में मच ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वेक्टर में कोई वैल्यूज़ निकालने को बोले, लैम्डा निकालने को बोले या एक्स की वैल्यूज़ निकालने को बोले बेसिकली, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है कि चेक कर लो कि यार परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं और डॉट प्रोडक्ट आ गया तो हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा वेक्टर ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और जो बी वेक्टर है वो हो गया हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, राइट। तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? इनका डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप वाले मल्टीप्लाई a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। ओके। तीसरी जो चीज होती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो अभी हम बस फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, ए वेक्टर जिस पे ले रहे हो उस इनटू डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बी पे ले रहे हो तो डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इतनी कहानी है डॉट प्रोडक्ट की, राइट। तो अभी हम फॉर्मूला क्लियरिटी है, समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट नाउ व्हाट वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस जिससे हमें डॉट प्रोडक्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, राइट। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। सो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन्होंने बोल दिया कि बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। सो यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, ओके। तो एज द क्वेश्चन हिमसेल्फ सेज, राइट, जैसे कि क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, ये दो वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट के किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। तो ए वेक्टर की वैल्यू हो गई हमारे पास 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? 0 के। अब
आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, फिर लैम्डा इंटू -2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया -2 लैम्डा इज इक्वल टू -5, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/2। ये हमारे लैम्डा की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 5/2। ओके, सो take it screenshot, then we will do another question, right? Yeah, so this is our second question. So second question is this: find the projection of vector this on the vector this. So this is your first vector and you have to find this projection on second vector. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है कि प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट? तो ए वेक्टर हम करेंगे ऊपर, वैल्यूज डाल दो, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट बी वेक्टर हो गया आपका 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ओके, और बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल जाएगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका स्क्वायर अंडर द रूट, तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट? तो ये आ गया 49 प्लस 1 प्लस 64, ये आ गया √114। इसकी वैल्यू डाल दो √114 की, राइट? अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये अलग कहानी चल रही है, राइट? इधर अब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 7, 3 इंटू -3 7 8 56 बाय √114, यह आ गया आपका 60 अपॉन √114। दिस इज योर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट? ओके, प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट, देन आई विल गिव यू द अनदर क्वेश्चन। So this is our third question which we have been doing. So in this question we have been given that if mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, तो हमें क्या करना है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट ट्राई करो एंड देन ट्राई टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। और जिस जिसको समझ में आ रहा है, जिस जिसको बता लग रहा है, हिंट लग रहा है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, give it in the comment section, right? कि क्या solution हो सकता है, right? So think about it. और देखो यार, ये सब ना आइडियल सोल्यूशन हो गए, आइडियल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? जब ये ऐसे मॉड में दे रखा हो और ऐसे कर रखा हो, तो मॉड में अपन को क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, सीधा इसका कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करते हैं, सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया, तो ये मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी मार्कर खराब हो गया, 2 बज रहे हैं रात के, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया तुम्हारा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे कोई डाउट है? अगर डाउट होता है, कुछ भी चीज़ पूछनी होती है जो मैं मिस कर देता हूँ, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच क्वेरी ऑफ योर्स, राइट? सो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, राइट? जो नेट आपका आया वो आया 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो ये प्लस में, ये माइनस को मैं इस तरफ ले आया, तो ये हो गया 0 के इक्वल, राइट? यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ डेट a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बताया था ना, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो वो दोनों किसके इक्वल होंगे, मतलब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, समझे? अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख सकते हो, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट में इतना ही था हमें जो डिस्कस करना था, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो हमें तो पता ही है, राइट? तो हमें तो पता ही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट? एंड एन कैप क्या हो गया, बेसिकली यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेसिकली कहानी ऐसी होती है, ये मान लो प्लेन में है ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब अगर आप इनको क्रॉस करके निकाल रहे हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो बेसिकली ये मार्कर हो गया
that perpendicular vector. Either it will be outside the plane or it will be inside the plane, but perpendicular to the plane होगा. So that is the concept here, right? ठीक है. देखो निकालने का तरीका इसका बड़ा सिंपल होता है. We calculated using the way we calculate determinant. तो अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो आपको पता इजी होगा समझना. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे भी, विच आई वुड रिकमेंड टू चेक, राइट. तो अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे होता है. तो जैसे मान लो हमने ए वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर ले लिया मैंने आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. ये हमारे पास वेक्टर आ गया, राइट. तो अभी अपने को क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो ऐसे हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे. इस तरफ आएगा आई कैप, इस तरफ जे कैप के कैप. ऊपर वाले कोफिशिएंट इधर लिख लोगे 1 2 -1. जे कैप का कोफिशिएंट 2, के कैप का कोफिशिएंट -1. इसी तरीके से बी वाली लाइन के कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का -2, के कैप का 4. बस अब करना क्या है, यहाँ पे आई कैप को रखा. द वे वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, इसको हाइड कर लिया, बचा गया 2 4 = 8 माइनस ऑफ +2 हो जाएगा. सो दिस इज -2, राइट. देन जब जे कैप लेते हैं तो वी पुट माइनस साइन जे कैप, देन इनको हाइड कर लिया, इट विल बी 4 + 1 एंड देन प्लस के कैप हाइड कर लिया, -2 -2 -4. सो जो डॉट प्रोडक्ट करके आया हुआ है आपके पास 6 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप. ओके. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया है मैंने, तो you can ask me and I will create a separate video to explain it in more detail, or maybe I'll create it soon, right? So you can wait. तो ये ऐसे आप निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है. तो दो मेथड हो गए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के. एक डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड हो गया. बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, राइट. कोई नहीं. तो पहला मेथड अपना फॉर्मूला वाला मेथड हो गया. जो दूसरा मेथड है वो अपना डिटर्मिनेंट के तरीके से जैसे हम निकालते हैं. तो आई थिंक इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है. ओके. तो एक मतलब बात है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था कि जब भी डॉट में होगा तो परपेंडिकुलर होगा तो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, राइट. तो अभी क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब भी आपको बोले कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स, तो वहाँ पे यू जस्ट नीड टू डू क्रॉस प्रोडक्ट. अगेन आई विल एक्सप्लेन रिपीट दैट. अगर कोई आपको ये पूछे दैट फाइंड ए यूनिट वेक्टर और फाइंड अ वेक्टर बेसिकली परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन है और उसके परपेंडिकुलर में अगर कोई वेक्टर पूछा है, देन यू नीड टू डू क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. दैट इज समथिंग विच यू शुड नो. ओके. ओके, ठीक है, बढ़िया. इसके अलावा एक चीज़ और है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. इसके अलावा एक चीज़ और है. अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट, और ये इसकी दो एडजेसेंट साइड्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. अगर आपकी पैरेललोग्राम है और उसके एडजेसेंट साइड्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एंड अगर पैरेललोग्राम ही है लेकिन रादर देन एडजेसेंट साइड्स आपको डायगोनल्स गिवन है, सो अगर ये d1 वेक्टर है और ये d2 वेक्टर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, तो ये हो जाता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, राइट. तो इस चीज को याद रखना है हमें. एंड कुछ भी हो इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. सो यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज. ओके, वेरी गुड. लेट मी राइट अ क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन. या तो अभी हमने को ये दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are this. तो अभी यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दे दिया, ये हो गया ए बी एंड सी. ए का वर्टिसेस है 1, 1, 1, बी का है 1, 2, 3 और सी का है 2, 3, 1, राइट. तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे. सोल्यूशन लिख रहा हूँ.
सॉरी मार्क करके थोड़ी दिक्कत आ रही है। पहले हम ए बी वैक्टर निकालेंगे, राइट। ए बी वैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अगर ए बी वैक्टर ये साइड निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल यानी कि बी, तो 1 माइनस 1 आई कैप, इसका भी आई कैप 1 है, इसका भी आई कैप 1 है, राइट। प्लस 2 माइनस 1 जे कैप, प्लस 3 माइनस 1 के कैप। तो ये आ गया आपके पास 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। दिस इज योर ए बी वैक्टर। देन वी विल फाइंड आउट बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा? 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप। तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये आ गया हमारा बी सी वैक्टर। ए बी वैक्टर रेडी है एंड बी सी वैक्टर भी रेडी है, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एरिया निकालना है। तो ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया, इन दोनों का क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से इन सबको रब कर देता हूँ, बिकॉज स्पेस की थोड़ी इशू है। मैं बस ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर रखूंगा, राइट। राइट, तो जो हमारा एरिया है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। साइड का यही बताया था आपको। तो अभी क्या करेंगे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले ए बी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप 0 1 2 1 1 माइनस 2 आई कैप लिया इधर, ये हो गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस जे कैप 0 माइनस 2 माइनस 2 प्लस के कैप 0 माइनस 1 माइनस 1। दिस बिकम्स माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, राइट। इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड निकालना बताया था। माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया √21। तो एरिया कितनी हो जाएगी? √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो आई होप ये सब समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। कुछ भी डाउट्स होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। एंड यस, सो we'll discuss one more topic which is unit vector and then we will close it. So this is all about dot product and cross product. बहुत easy है but बहुत ज़्यादा scoring भी है, ठीक है। अभी हमारी जो जी मेंस की सीरीज चल रही है, जो मैं आपको ये टॉपिक्स करा रहा हूँ, जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में अभी सीक्वेंस एंड सीरीज कराया था, राइट। एंड अभी वेक्टर्स करा रहा हूँ। सो दीज आर स्कोरिंग चैप्टर्स। इसके बाद आई विल मेक यू डू 3D, ठीक है, 3D करा दूंगा। एंड देन आई एम आल्सो थिंकिंग टू डू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद हम लोग कैलकुलस भी करेंगे और अच्छे से करेंगे, राइट। सो सपोर्ट मी, साथ में बने रहो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो देखते हैं एक लास्ट टॉपिक जो बच गया एंड देन वी विल सी फर्दर। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद, ठीक है। सॉरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट आई जस्ट वांट टू फिनिश इट क्विकली सो दैट आपका एक क्विकली ओवर थ्रू हो जाए। ओके, बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ओके, यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है कि भाई ए वेक्टर जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो फॉर्मूला सबको पता होता है बट जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जनरली लोग ये पार्ट मिस कर देते हैं लिखना, राइट। यूनिट वेक्टर का सिंपल वो ए वेक्टर समझ के लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पूछा होता है और बच्चे जो है वो ए वेक्टर लिख के आ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। सो आई होप दैट हेल्प्स। Let me write a question for you and then we will wrap up this video. Yes, so this is your question कि
ये दे रखा है कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, राइट। एंड दे रखा है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसको कैसे करेंगे? सो लेट्स ट्राई टू सी कैसे कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन को कोई लेना देना है नहीं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर ये किसके इक्वल है? 144 के, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, उनका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो गया? 144 के इक्वल हो गया। फिर इसको कॉमन लेंगे, ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू 1 होता है, राइट। वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास कहानी क्या आ गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितनी है? 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर क्या है? 144/16 यानी कि 9। बी वेक्टर तो पॉजिटिव ही होगी, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आई होप थोड़ी बहुत हेल्प की होंगे अंडरस्टैंडिंग को। मैंने बिल्कुल बेसिक से नहीं किया इस चैप्टर को, बिकॉज मुझे जेईई मेंस के पर्पज से ये वीडियो बनाई है मैंने, तो मैं बेसिक से भी कराऊंगा आगे जाके, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में मैं 12th की सीरीज़ भी एक स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे मैं 12th का सारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाऊंगा। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड या आई थिंक दैट इज इट, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट, इफ़ यू नीड टू आस्क एनीथिंग, just let me know in the comments and I will definitely answer that. Thank you.